हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। दिस इज पार्ट 3 ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें हम मुस्लिम मैरिज के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले कि मेरी जो वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एंड ये वीडियो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जब बेस कंप्लीट होता है तो हम आगे की चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं, बस वही मैटर है। अब देखो, इस वीडियो में हम कवर करेंगे महर मतलब डावर को अंडर द मुस्लिम लॉ। इस वीडियो के अंदर मैं नेचर, आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंस है, अमाउंट ऑफ महर है, सारी चीज़ें कवर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करें। अब देखो, महर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। ये हम सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है एंड उसी का ही एसेंशियल पार्ट महर होती है। विदाउट महर आपका मुस्लिम मैरिज इम्पॉसिबल सी होती है। तो आगे हम कवर करेंगे इसके सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से। अब इसमें इंट्रोडक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो, मुस्लिम मैरिज विच इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है। इसके दो एसेंशियल्स हैं, एक तो आपका कबूल और आपका इजब यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। दूसरा आपका हो गया महर, जिसके बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये एसेंशियल एलिमेंट में ही आता है। अब मोटिव ऑफ महर की बात करें तो देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना वाइफ को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना वाइफ को। इसी के लिए ये जो आपकी महर है ये दी जाती है। इसका मोटिव जो है, इंटेंशन जो है ना, इरादा पीछे का महर के पीछे का जो इंटेंशन है वो यही है। ठीक है। अब आगे हम देखिए डेफिनेशन ऑफ महर यानी कि डावर। तो महर यानी कि डावर इज अ मॉनेटरी वैल्यूएबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ। ठीक है, एक तरीके का मॉनेटरी और वैल्यूएबल ऑब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की अपनी वाइफ के प्रति। सेक्शन 285 मुल्लाज प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदीन लॉ क्या कहता है कि मैर इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। कंसिडरेशन ऑफ मैरिज एक बहुत तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। महर जो है वो एक तरीके का कंसिडरेशन ही है मैरिज के लिए। ठीक है, फिर चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 10 लाख का हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अब ये क्या है, एक तरीके का ये आप ये मान लो महर मनी के रूप में हो, इनके कैश के रूप में, या ज्वेलरी हो, ये प्रॉपर्टी हो, किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड है इसे रिसीव करने के लिए अपने हस्बैंड की साइड से, यानी कि उसका ये राइट है। नेचर एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखो, वाइफ्स राइट मैंने अभी बताया था, मैर इज अ लीगल राइट ऑफ वाइफ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि अरे उसने ली थी शादी में तो तुम मत लो, क्या हो गया, या फिर एक वो होता है ना कि यार जरूरी थोड़ा ना है कि तुम भी लो, वो वाला चीज नहीं है। ये लीगल राइट है वाइफ का, जिसके लिए वो आस्क कर सकती है अपने हस्बैंड से। ओके, मैर के लिए वो पूछ सकती है या वो मांग सकती है। दूसरा है कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट है ये, एक तरीके का मैंने अभी बताया था कि मैरिज के लिए कंसिडरेशन देना, उसी को हम महर कहते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ वाइफ आफ्टर डाइवोर्स और हस्बैंड्स डेथ, यानी कि मैरिज के डिसोल्यूशन के टाइम पर वाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसी के लिए महर दी जाती है। मोरल ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर हम काइंड्स ऑफ महर की बात करें कि कितने टाइप की महर होती है, तो 2 टाइप की महर होती है, एक तो स्पेसिफाइड महर हो गया, एक अनस्पेसिफाइड महर हो गया। ओके, आपकी जो स्पेसिफाइड महर होती है उसका मतलब क्या है, तो देखो उसमें ये होता है कि अमाउंट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जो अमाउंट है ना वो एट द टाइम, जो मैरिज का जो वक्त होगा, मैरिज के समय पर ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि कितना अमाउंट दिया जाना है। ठीक है, इसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, 2 क्लासिफिकेशन है, एक है प्रॉम्प्ट और एक है डेफर्ड, जिसे मैं आगे बताऊंगी। अनस्पेसिफाइड महर अगर आप देखोगे तो अगर निकाह के वक्त डिसाइड नहीं हुआ तो वाइफ की सोशल स्टेटस और फैमिली के बेसिस पर डिसाइड होता है। बेसिकली द अमाउंट ऑफ महर एंड द टाइम ऑफ गिविंग महर बोथ आर नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अनस्पेसिफाइड में क्या होगा कि जो अमाउंट है और जो वक्त है, यानी कि अमाउंट कितना दिया जाएगा और किस वक्त यानी कि कब दिया जाएगा, दोनों ही डिसाइड नहीं होता शादी के टाइम पे कि कब और कैसे दिया जाना है। ठीक है, आगे हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ महर में प्रॉम्प्ट और डेफर्ड को। तो देखो, प्रॉम्प्ट महर क्या कहता है, द अमाउंट इज गिवन टू द वाइफ इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जो अमाउंट डिसाइड करा गया एट द टाइम ऑफ मैरिज महर के तौर पर वाइफ को दिया जाने का, वो तुरंत दे दिया जाएगा, इमीडिएटली। डेफर्ड महर में क्या होगा, इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मैरिज बट इट पेबल आफ्टर अ फ्यूचर डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि डाइवोर्स और डेथ, इट इज रिसीव्ड बाय द वाइफ एज अ गारंटी। डेफर्ड महर में ये होगा कि अमाउंट डिसाइड तो कर लेंगे, शादी के टाइम पर ही डिसाइड कर लेंगे, बट देंगे नहीं। देंगे कब, डिसोल्यूशन के टाइम पे। डिसोल्यूशन कैसे हो, या तो डेथ हो जाए हस्बैंड की या फिर डिवोर्स हो जाए, उस टाइम पर दिया जाएगा अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो अमाउंट ऑफ महर क्या रहेगी, तो मिनिमम लिमिट जो हनफी लॉ में दी गई है वो तो 10 दिरहम है, और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो कुछ भी ऐसा इम्पोज नहीं किए गए रिस्ट्रिक्शंस, कुरान में भी नहीं कुछ ऐसा बोला गया कि भाई मैक्सिमम अमाउंट आपका इतना ही होना चाहिए, कितना भी हो वो।
मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे कि अब आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है सब कुछ, तो इट शुड बी रीजनेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हस्बैंड फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसका, उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेयर क्या है, तो देखो ये क्या देता है एक वुमेन के लिए, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। रिकॉग्निशन ऑफ वाइफ स्टेटस एंड डिग्निटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आफ्टर डिवोर्स, एक वुमेन को, एक औरत को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है आफ्टर डिवोर्स। अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर मुस्लिम वुमेन एज ए टोकन ऑफ लव, यानी कि वाइफ के प्रति हस्बैंड का या उसकी फैमिली का जो प्यार है वो दर्शाता है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिखाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शो करता है। सब्सिस्टेंस ऑफ वाइफ, जिसकी वजह से वाइफ जो है अपने आप को मेंटेन कर पाए, है ना, मेंटेन करने के लिए। सो इसमें मैंने आपको ये दो कुछ केस लॉज आपको भी मतलब इसमें मेंशन करके दिए हैं आपके लिए, सो दैट आप अपने एग्जाम टाइम पर एग्जाम के अंदर इन्हें मेंशन करके आओगे तो इम्प्रेशन और ज़्यादा अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे चेक करते वक्त। डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ भी ऐसा डाउट आपका वीडियो में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, आप सब जानते हो ये बात, आजकल तो सबको ही पता है कि कितना टाइम लगता है। सो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, इस वीडियो को आगे शेयर करना, सो दैट आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी लॉ कर रहे हैं, जो भी मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। एंड हाँ, चैनल तो सब्सक्राइब इसलिए करना मत भूलना बिकॉज आगे भी और वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके काम आएगी, और अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे सीक्वेंस के साथ तो ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।